Good morning everyone. Welcome to the maths class. So in today's maths lecture we will start a topic tessellation. So previous week के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया. आज हम 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज करेंगे. सो 8.2 एक्सरसाइज के अंदर जो आपका टॉपिक है वो है टेसलेशन. सो व्हाट इज़ टेसलेशन? टेसलेशन क्या होता है? टेसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिज़ाइन यूजिंग द रेपिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स विदाउट लीविंग एनी गैप्स. तो टेसलेशन का मतलब होता है कि आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, डिज़ाइन बनाना है. और आप डिज़ाइन कैसे बनाओगे? आप ज्योमेट्रिकल शेप्स बहुत सारी होती है ना, हेक्सागन, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, पेंटागन. तो अलग अलग शेप्स हैं जो उनमें से कोई भी शेप लोगे और उसे क्या करोगे? आप रिपीट करोगे, मतलब उस शेप को आप बार बार ड्रॉ करोगे और उससे आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करोगे और उन शेप्स के अंदर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेसलेशन. अ honeycomb is an example of natural tessellation and a floor tile pattern is an example of man-made tessellation. आप यहाँ नीचे टेसलेशन के एग्जाम्पल्स देख सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया है. ये क्या है? एक नेचुरल टेसलेशन है, मतलब ये हमने नहीं बनाया. हनीकॉम्ब खुद ही बन जाता है ना. उसके अंदर कैसा पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं, कौन सी शेप्स होती हैं. इसके अंदर क्या होता है? हेक्सागन होता है. तो हेक्सागन क्या है? देखो बार बार क्या हो रहा है? हेक्सागन रिपीट हो रहा है ना, और इनके अंदर कोई स्पेस भी नहीं है. तो इससे जो डिज़ाइन बना उसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस की हेल्प से ये डिज़ाइन बना उसे हम बोलते हैं टेसलेशन. अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये एक फ्लोर का पैटर्न है. इसके अंदर देखो रेक्टेंगल यूज़ किया है इन्होंने. रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल को क्या किया है? बहुत सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं ना, तो उससे क्या है? इन्होंने एक पैटर्न बनाया है. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टेसलेशन. सो इन एक्सरसाइज 8.2 आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कलर द फॉलोइंग टू फॉर्म अ ब्यूटिफुल टेसलेशन पैटर्न. आपको यहाँ 2 पैटर्न्स दिए गए हैं ना टेसलेशन के. आपको क्या करना है? इन्हें कलर करना है. इनको कलर करके आपको ब्यूटीफुल सा टेसलेशन पैटर्न बनाना है. पहले ए और बी पार्ट दोनों के अंदर कलर फिल करके. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है? क्रिएट योर ओन टेसलेशन पैटर्न एंड कलर इट. यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पैटर्न बना के दिया था इन्होंने टेसलेशन का, लेकिन इस बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको खुद ही पैटर्न बनाना है और बाद में उसको कलर फिल करना है. सो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक टेसलेशन ट्राई करेंगे. देखो हमने टेसलेशन ट्राई किया ट्रायंगल को यूज़ करके. हमने पहले क्या किया? एक सीधा ट्रायंगल यूज़ किया. फिर उसी ट्रायंगल की हेल्प से हमने एक रिवर्स ट्रायंगल क्या किया? ड्रॉ किया. फिर दोबारा एक सीधा ट्रायंगल, फिर से एक रिवर्स ट्रायंगल, फिर एक सीधा ट्रायंगल, फिर एक रिवर्स ट्रायंगल. जब और आप इस पैटर्न को नीचे भी एक्सटेंड करोगे. आपने अगर ऊपर सीधा ड्रॉ किया ट्रायंगल तो उसके नीचे क्या बनेगा? एक रिवर्स ट्रायंगल. फिर रिवर्स के बाद एक सीधा ट्रायंगल, फिर से एक रिवर्स ट्रायंगल, देन अगेन एक सीधा ट्रायंगल. तो इस तरह से ट्रायंगल को यूज़ करके भी क्या कर सकते हो? आप एक टेसलेशन पैटर्न बना सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका एक्सरसाइज 8.2 का, उसके अंदर आप कोई भी शेप यूज़ करके एक टेसलेशन पैटर्न ड्रॉ करोगे और उसके अंदर कलर फिल करोगे आप. And the next topic is symmetry. So, if we fold a figure in half, such as the left and right halves match exactly, then the figure is said to have symmetry. The line dividing the figure into 2 identical halves is called as the line of symmetry. अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 3 क्या है? पिक्चर्स हैं. इन पिक्चर्स को एक लाइन की हेल्प से डिवाइड किया गया है. जैसे ये बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ किया ना इसे डिवाइड करने के लिए. एक क्या है इसका? लेफ़्ट साइड, दूसरा क्या है? राइट साइड. तो अब हम अगर क्या करेंगे, जो राइट साइड है उसको लेफ़्ट साइड के ऊपर फोल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको एग्जैक्टली मैच करेगा ना, आपको नीचे वाला कुछ भी दिखाई नहीं देगा. तो इसका मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब होता है कि जब हम किसी भी पिक्चर को क्या करें? हाफ पोर्शन के अंदर डिवाइड करें और उसका लेफ़्ट और राइट साइड दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर मैच कर जाएं, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्री. और जिस लाइन के अक्रॉस हम क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं उस पिक्चर को, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. सो अभी हमारे पास यहाँ पे एक शेप है, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सिमेट्री कैसे फॉलो होती है किसी भी शेप के अंदर और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है.
ये हमारे पास क्या एक शेप है। अब मैंने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। वो हम कैसे चेक करेंगे, हम इस लाइन के अक्रॉस क्या करेंगे, इसका जो राइट और लेफ़्ट साइड है उसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे। तो हमने इस लाइन के अक्रॉस क्या किया, इस शेप को फोल्ड किया। तो अब आप देख रहे हो ना, दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली मैच कर गई हैं। आपको नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा ना इसका, सिर्फ अब आपको एक ही पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्री। जब लेफ्ट और राइट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं, जब हम उसे फोल्ड करते हैं, और जिस लाइन के क्रॉस आप उसे फोल्ड करोगे वो लाइन होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिमेट्री। तो आप देख रहे हो ना, इस तरह से दोनों क्या है, साइड्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली क्या है, मैच कर जाती हैं। सो दिस इज सिमेट्री। एंड नेक्स्ट इज अ शेप हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत सारी शेप्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल के अंदर आप इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स को, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स को जब आप एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करोगे तो आपको नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब हम इसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसी सेम रेक्टेंगल के अंदर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और इसका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों को क्या है, इस तरह से फोल्ड करोगे, तो भी आपको नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब एक शेप के अंदर एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्या है, शेप्स दी गई हैं। ये क्या है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी सिमेट्री फॉलो होती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे एच है, एच के अंदर हम इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। सिमिलरली ओ के अंदर भी हम सेम वे में क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, आई के अंदर, एक्स के अंदर। नेक्स्ट इज मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है, कोई भी शेप है ना, जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर एक मिरर रख दोगे तो उस मिरर के अंदर आपको क्या दिखेगा। जैसे ये शेप है, मैंने इस लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया, तो उस मिरर के अंदर आपको इस शेप की रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। वो रिफ्लेक्शन आपको कैसी दिखाई देगी, वो बिल्कुल क्या होगी, उल्टी होगी। मतलब इस शेप के अंदर जो लेफ़्ट है वो दूसरी इमेज का राइट बन जाएगा, और इस शेप के अंदर जो राइट है वो दूसरी इमेज का लेफ़्ट बन जाएगा। तो मिरर इमेज क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर अगर हम इमेजिन करें कि हमने मिरर रखा है, तो जो शेप है उसकी हमें रिफ्लेक्शन कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल ऑपोजिट। लेफ़्ट राइट के अंदर चेंज हो जाएगा और राइट लेफ़्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो उन दोनों इमेजेस को क्या बोलते हैं हम, मिरर इमेजेस। जैसे अभी आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आपको अलग अलग शेप्स के मिरर इमेजेस यहाँ शो किए गए हैं। जैसे ये ट्रायंगल था, तो इस ट्रायंगल की ये वाली कौन सी साइड है, दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ़्ट साइड। लेकिन इसकी मिरर इमेज के अंदर क्या हो गया, जो राइट साइड थी, ये वाली जो राइट साइड थी, वो मिरर इमेज के अंदर क्या बन गई, लेफ़्ट साइड बन गई, और जो लेफ़्ट थी वो क्या बन गई, राइट साइड। तो जब भी आप मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो लेफ़्ट है वो राइट में चेंज हो जाएगा और राइट है वो लेफ़्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। सो इन एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको अलग अलग फिगर्स दिए हैं, इनके लिए आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, और आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी शेप है उसके लिए एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि शेप कैसा है, तो आपको चेक करके ध्यान से क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट शेप है, फर्स्ट शेप के अंदर आप लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इस एंड पॉइंट से, आपको हाफ के अंदर डिवाइड करना है ना, आप इस तरह से क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो ये दोनों हाफ जो इसके आए हैं हाफ पार्ट्स, वो क्या एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली क्या करेंगे, मैच करेंगे। सेम वे के अंदर और भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली मैच करेंगे। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट भी एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली क्या करेंगे, मैच करेंगे जब आप उन्हें फोल्ड करोगे। तो इस तरह से आपको बाकी इमेजेस की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, फाइंड आउट करके ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है आपको, ड्रॉ द मिरर इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको डिफरेंट फिगर्स दिए गए हैं, इनके आपको मिरर इमेजेस ड्रॉ करने हैं।
मिरर इमेजेस कैसे ड्रॉ करोगे, लेफ़्ट साइड को राइट साइड बना दोगे आप, राइट साइड को लेफ़्ट साइड बना दोगे। जैसे फर्स्ट क्या है, डी दिया है हमें, तो डी का हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप अंदर वाला पार्ट ड्रॉ करो फिर बाहर वाला। तो इसकी रिफ्लेक्शन हमें किस तरह से दिखाई देगी, ये देखो ये क्या था इसका राइट साइड, तो इधर क्या बन जाएगा लेफ़्ट, तो ये किस तरह से हमें दिखाई देगा ऐसे, और ये डी, और बाहर वाला पार्ट भी आप इसी तरह से ड्रॉ करोगे। आपको क्या करना है, बस एक उल्टा इमेज ड्रॉ करना है लाइक दिस। आपको क्या है, डी उल्टा दिखाई देगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ मिरर इमेजेस ऑफ these following figures. So please complete exercise 8.2 and 8.3 on your book in neat handwriting. Line of symmetry आपको using a scale ही draw करनी है. So please complete your today's work in neat handwriting. Thanks and have a great day.